हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्वरूप क्लासेस यूट्यूब चैनल। हम लोग कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 फिजिकल केमिस्ट्री का। हम लोग की प्लेलिस्ट है ये जो जेई मेंस 2024 के क्वेश्चंस हम लोग कवर कर रहे हैं। फर्स्ट हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री कर रहे हैं, देन अदर ब्रांच पे हम लोग मूव करेंगे। ये क्वेश्चन 29 जनवरी शिफ्ट 2 का है। तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। द हाफ लाइफ ऑफ रेडियो आइसोटोप ब्रोमीन 82 इज 36 आवर। तो हमें हाफ लाइफ दी गई है ब्रोमीन की, और ये फ्रैक्शन पूछ रहे हैं विच रिमेन आफ्टर 1 डे, और कुछ हमें एंटी लॉग की वैल्यू दी हुई है। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट कुछ इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे चाहिए होगी। इन्फॉर्मेशन रहेगी, हमें हाफ लाइफ ब्रोमीन की दी गई है, तो फर्स्ट उसे नोट कर लेते हैं जो गिवन है। गिवन इज T1/2 इज इक्वल टू 36 आर। ये है ब्रोमीन 82 आइसोटोप जो रेडियो एक्टिव है। अभी फर्स्ट हमें एक इन्फो यहाँ पे पता होना चाहिए। पॉइंट है कि जितने भी रेडियो एक्टिव डीके होते हैं दे ऑल फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। तो यहाँ पे जो भी रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, जो भी इससे रिलेटेड रिएक्शन हो रही है, तो हमें पता होना चाहिए कि वो हमेशा फॉलो करते हैं फर्स्ट ऑर्डर। क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर मेंशन नहीं है, इसलिए हमें डायरेक्टली देखना होगा। उसी के हेल्प से ही हमें यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। फर्स्ट ऑर्डर के बारे में हमें एक बात पता है कि इसका जो रेट एक्सप्रेशन है के के लिए, तो रेट कांस्टेंट कुछ दिया जाता है इस तरीके से, और मैं यहाँ टी हाफ लाइफ के टर्म में लिख रही हूँ, या हम लोग लिख सकते हैं कि टी हाफ यहाँ पे हो जाएगा। सो हाफ लाइफ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 0.693 डिवाइडेड बाई के है यहाँ पे रेट कांस्टेंट। तो इसको हम शिफ्ट करके लिख सकते हैं, जिससे हमें मिल जाएगा के लिए एक्सप्रेशन 0.693 डिवाइडेड बाय टी हाफ। सो रेट कांस्टेंट हम यहाँ से पता कर सकते हैं। टी हाफ हमें गिवन है 36 आर, तो चलिए पुट करते हैं। के इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय 36 आर। क्योंकि यहाँ पे हम आर्स में रख रहे हैं तो आंसर आर इनवर्स में आएगा, और आगे भी जो वैल्यू है वो आवर में ही मिलेगी, या हमें जो पुट करना होगा टी हम आर में करेंगे। तो इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्विंग थोड़ा सा लेंदी है, बट बहुत ज़्यादा नहीं है, आप कुछ समय में से कर पाएंगे। सो वैल्यू हमें परफेक्ट मिल जाएगी 0.00195। के की वैल्यू हमें मिल चुकी है, और हमें पता करना है फ्रैक्शन ऑफ दी जितना भी कंटेंट है जो बचा होगा। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, इनके लिए रेट एक्सप्रेशन हो सकती है 2.303 अपॉन टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। ये इसका नॉर्मल फॉर्म होता है, जहाँ पे ए मैं कह सकती हूँ ये इनिशियल है, और ए माइनस एक्स लेफ्ट कंटेंट है आफ्टर टाइम टी। तो टी टाइम पे जितना भी कंटेंट बचा होगा उसे हम ए माइनस एक्स ले लेते हैं। फिर भी अगर ये कुछ प्रॉब्लम आपको लग रहा हो इससे, तो मैं इसको इस फॉर्म में लिख देती हूँ। मान लीजिए ए से बी फॉर्म हो रहा है, ये स्टार्टिंग में ए था, ये 0 था, हमने लेट करा कि ए में से एक्स रिमूव हो गया है, तो ये एक्स कंटेंट बन गया होगा। तो ए का जो अमाउंट अब बचा है उसे हम लोग ए माइनस एक्स लिख लेते हैं। तो ये फ्रैक्शन जानने में थोड़ा हमें हेल्प करता है, या आप चाहें तो ओरिजिनल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। सो चलिए आगे चलते हैं। तो के की वैल्यू हमें मिल चुकी है 0.00195। टी की वैल्यू हमें दी गई है 1 डे, तो हमें बताना है आफ्टर 1 डे। 1 डे का मतलब हमें यहाँ पे सिर्फ कंटेंट को आर्स में रखना होगा, क्योंकि जो टी हमें दिया गया है, या मैं कहूँ जो रेट कांस्टेंट हमने पता करा है, वो आर इनवर्स में है। तो इनवर्स में पता करते हैं। यहाँ पे वैल्यू हमें मिलेगी 1 डे की लिए हम लिख रहे हैं 24 आवर्स, तो यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे 24। देन रेस्ट एज इट इज लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स, तो वैल्यू ऐसी ही मिल जाएगी। इसका से शिफ्ट करते हैं, लॉग ए माइनस ए अपॉन ए माइनस एक्स इज इक्वल टू 0.00195 मल्टीप्लाइड बाय 24 डिवाइडेड बाय 2.303। अभी देखिए यहाँ पे ये कैलकुलेशन डेफिनेटली है, जिसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं, एक रफली आइडिया ले सकते हैं कि वैल्यू क्या आ रही है। फिर भी हमें यहाँ पे एंटी लॉग की वैल्यू दी गई है, तो ये हमारे लिए बिल्कुल हो सकता है कि जो यहाँ पे वैल्यू आने वाली है
वो है 0.2006, क्योंकि हम इसी का एंटी लॉग लेंगे। बट फिर भी आप एक बार ऐसे स्लाइट लुक ले सकते हैं कि कहीं ये 0.002006 ना आ रहा हो कि हमें पॉइंट शिफ्ट करने पड़ जाए। तो इसके लिए एक बार चेक लेना बनता है, बाकी आप चेक करके देख लें, ये एग्जैक्ट यही वैल्यू आएगी। और अभी हमें एंटी लॉग लेना होगा, क्योंकि हमें यहाँ पे a/a-x की वैल्यू चाहिए। तो ये हो जाएगा एंटी लॉग ऑफ 0.2006, जो हमें ऑलरेडी दिया गया है 1.587। बट हमें फ्रैक्शन चाहिए, फ्रैक्शन जो बचा होगा 1 डे के बाद। तो चलिए देखते हैं। फ्रैक्शन में यहाँ पे हमें वैल्यू अभी मिली है a/a-x की। फ्रैक्शन हमें उस कंटेंट का बताना है जो बचा हुआ है। इसका मतलब पहले मैं इसकी वैल्यू लिख देती हूँ जो हमें मिली हुई है 1.587, ये वैल्यू हमें मिल चुकी है। अब जो फ्रैक्शन वो हमसे पूछ रहे हैं वो रिमेनिंग है। इसका मतलब है जो कंटेंट अभी बचा होगा लेफ्ट, जितना भी कंसंट्रेशन आर होगा लेफ्ट, डिवाइडेड बाय जितना भी पहले था जो हो जाएगा आर नॉट। लेफ्ट कंटेंट है a-x और जो अभी है वो है a। दैट मीन्स जो हमें वैल्यू चाहिए वो उस ऊपर वाली ऑब्टेन्ड वैल्यू का रेसिप्रोकल है। दैट मीन्स ये हो जाएगा 1/1.587 जो हमें वैल्यू मिलेगी। इसको आप कैलकुलेट करेंगे, सॉल्व करके आपको मिल जाएगा 0.630। और वैल्यू अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें आंसर 10⁻⁻² के फिगर में चाहिए। तो 10⁻⁻² में अगर हम लिखें तो ये हो जाएगा 63 × 10⁻²। तो जो मिसिंग फिगर है हमारे पास, जो हमें यहाँ फिल करना है, वो हो जाएगा 63। दैट मीन्स जो फ्रैक्शन रह गया है वो है 63 10⁻⁻², दैट मीन्स 0.63। सो ये हमारा आंसर है। तो दैट्स ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।